जनरेटर तुम्हारा कैसे काम करता है? जनरेटर देखो कैसे काम करता है। जनरेटर में हमारे पास कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हमारे पास क्या है यहाँ पे? नॉर्थ साउथ पोल है, बीच में क्या है? कॉइल है। अब मैकेनिकल एनर्जी अगर हमें प्रोवाइड करनी है तो हम इसको क्या करेंगे? कॉइल को घुमाएंगे। और इस कॉइल को हम कैसे घुमाते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। ओके, विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। अब तुम पूछोगे कि प्राइम मूवर क्या होता है? प्राइम मूवर जिस भी चीज़ से हम रोटेट कर रहे हैं वो क्या होता है? प्राइम मूवर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो टरबाइन है वो कैसे रोटेट होता है? ऊपर से पानी गिरता है, राइट, हाई प्रेशर से, तो वो रोटेट होने लग जाता है। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर की वजह से टरबाइन का रोटेट कर रहा है। तो वाटर किसकी तरह एक्ट करता है? हमारे पास प्राइम मूवर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो प्राइम मूवर कुछ भी हो सकता है। अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो वहाँ पे स्टीम प्राइम मूवर है। जिस भी चीज़ से हम क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं, वो क्या है? हमारे पास प्राइम मूवर है। अब ये देखो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। हमने तो मैकेनिकल एनर्जी दे दी, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? दैट इज अकॉर्डिंग टू द फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेरेडे का इलेक्ट्रिकल की दुनिया में बहुत बड़ा हाथ है। इसने सिंपल एक फॉर्मूला दिया था, क्या? E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या होता है? फाई यहाँ पे क्या है? फ्लक्स है। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? हमारे पास फील्ड लाइंस। अब तुम सोचोगे फील्ड लाइंस क्या होती है? जो तुमने कभी बचपन में पढ़ी थी, तुम्हें पता है हमेशा नॉर्थ टू साउथ कैसे जाती हैं? फील्ड लाइंस जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो इन फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। ओके, इन फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। अब डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या है? कि चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि अगर तुम्हारे पास फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो ही तुम्हारी ईएमएफ इंड्यूस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये किसने बोला था? फैराडे ने बोला था। ठीक है, क्या बोला था? कि अगर फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ तो ईएमएफ आएगी। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, वोल्टेज मतलब करंट, है ना? तो फ्लक्स का चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है टाइम के साथ। अब फ्लक्स मैंने बताया क्या है? फील्ड लाइंस, राइट। अब तुम सोचो, तुम्हें ये था यहाँ पे थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर यूज़ करनी पड़ेगी कि अगर तुमने फील्ड लाइंस के बीच में कॉइल रख रखी है और कॉइल को तुम घुमा रहे हो, ठीक है, तो मतलब तुम सोचो कि तुम्हारे पास ऐसे क्या है? फील्ड लाइंस हैं और बीच में क्या है? कॉइल है। और इस कॉइल को तुम अपने हाथ से घुमा रहे हो, तो क्या ये फील्ड लाइंस कट होंगी? तुमने जैसे ऐसे बहुत सारी रस्सियां बांध रखी हैं और बीच में कॉइल है, कॉइल को बीच में घुमा रहे हो, तो क्या ये फील्ड लाइंस कट होंगी या नहीं होंगी? ये बताओ। होंगी ना। और फील्ड लाइंस कट होंगी तो फ्लक्स भी कट होगा, क्योंकि मैंने बताया फील्ड लाइंस क्या होता है? फ्लक्स होता है। फ्लक्स कट होगा तो फ्लक्स क्या होगा? चेंज भी होगा, राइट। फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास फेरेडे लॉ के अकॉर्डिंग कि फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो हमारे पास क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। होगा ना? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जनरेटर का कि हमने कौन सी एनर्जी दी थी उसको? मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे थे? अपने हाथ से घुमा रहे थे। और उसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ईएमएफ इंड्यूस कहाँ पे होगा? कॉइल में होगा। कॉइल में होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? करंट फ्लो होने लग जाएगा, राइट। करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। ओके, लिख लो एक बार।